साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुजदिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, अनंत सिंह के पाप का घड़ा भर गया है और अब अनंत सिंह को फांसी दिए जाने की जरूरत है। साथ ही साथ बिहार के नालायक मुख्यमंत्री पलटू राम को भी जेल की हवा खाने की आवश्यकता है। ये वीडियो आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, परसों यानी 30 अक्टूबर को मोकामा में एक बहुत बड़ा दिल दहलाने वाला कांड हुआ है। दिन दहाड़े दुलार चंद यादव का खून कर दिया गया, जो दुलार चंद यादव जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवार का प्रचार कर रहा था। खून अनंत सिंह और उसके गुर्गों ने किया। इस बात को लेकर घोसवड़ी थाने में एक प्राथमिकी दर्ज हुई है, एफआईआर हुआ है, जिसमें 5 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। यानी कि 5 लोगों पर कत्ल का इल्जाम लगाया गया है। अनंत सिंह, राजवीर सिंह, करणवीर सिंह, भूषण सिंह और छोटन सिंह। अब ये इतना बड़ा कांड है कि इसमें अब तक अनंत सिंह की गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी, यानी या कम से कम गिरफ्तारी के प्रयास शुरू हो जाने चाहिए थे। उसके ठिकानों पर छापेमारी होनी चाहिए थी। लेकिन पटना का ये जो सीनियर एसपी है कार्तिकेय शर्मा, ये ऐसी मर्दाना कमजोरी का शिकार हो गया है कि इसकी हिम्मत नहीं हो रही है अनंत सिंह को टच करने की। और साथ ही साथ इस मामले में पूरा चुनाव आयोग भी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी कटघरे में खड़ा है। मैंने वो दौर भी देखा है जब चुनाव आयोग इतनी सख्ती करता था कि छोटी छोटी गलतियों के लिए डीएम और एसपी का तबादला हो जाता था। आज सुबह में गलती हो गई और शाम होते होते तबादले का नोटिफिकेशन आ जाता था कि ट्रांसफर कर दिया गया। लेकिन इतना बड़ा कांड हो गया, दुलार चंद यादव हत्याकांड, जिस कांड ने पूरे बिहार को हिला दिया है, बिहार में जातीय युद्ध की, कास्टवार की स्थिति पैदा कर दी है। राष्ट्रीय सुर्खियों में ये कांड है और चुनाव आयोग लगता है कान में तेल डाल के सोया हुआ है। ये जो देश का नालायक मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार, ये वोट चोरी करने में इतना व्यस्त हो गया है, इतना बिजी हो गया है वोटरों के नाम काटकर बीजेपी को जिताने में, कि इसके पास समय ही नहीं है कि मोकामा में कैसी आग लगी हुई है। और साथियों, आज की 2-3 खबरें मैं आपको बता रहा हूं दुलार चंद यादव हत्याकांड से जुड़ी हुई। पहली खबर तो यह है कि इस हत्याकांड में 2 थानेदारों को बलि का बकरा बना दिया गया है। घोसवरी और भदौर के थाना प्रभारियों को, एसएचओ को सस्पेंड कर दिया गया है, निलंबित कर दिया गया है। ये एक पुरानी रिवायत है सरकार में कि जब कोई बड़ा कांड हो जाता है, बड़ा हादसा हो जाता है, तो सबसे कमजोर कड़ी को खोजा जाता है, जिसको बलि का बकरा बनाया जा सके, कुर्बानी का बकरा बनाया जा सके, जिसको इंग्लिश में स्केप गोट कहते हैं। तो ये स्केप गोटिंग शुरू हो गई है। तो 2 थानेदारों को सस्पेंड करके उनके सर पर सारा ठीकरा फोड़ दिया गया है। और उसके बाद एक डॉक्टर का बयान आया है जिसने पोस्टमार्टम किया था दुलार चंद यादव का, और उसने कहा है कि दुलार चंद यादव की मौत गोली लगने से नहीं हुई थी, बल्कि इनके फेफड़े जो थे, जो इनके लंग्स थे, वो फट गए थे, इस वजह से मौत हुई। अब ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है, क्योंकि शुरू से ऐसा कहा जा रहा है कि दुलार चंद यादव को पहले अनंत सिंह ने गोली मार दी और फिर उसको गिरा के उसके ऊपर जो थार जीप आती है महिंद्रा की, वो थार जीप चढ़ा दी गई। तो किसी भी इंसान पर जीप चढ़ जाएगी तो उसके तो फेफड़े फट ही जाएंगे, और इससे कुछ खास फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि मामला तो हत्याकांड का ही रहेगा, मर्डर केस का ही रहेगा, चाहे वो गोली लगने से मौत हुई हो या फेफड़े के फटने से मौत हुई, केस तो वो मर्डर का ही रहेगा। तो ये आज 2 खबरें हैं। एक और खबर आ रही है कि वीणा देवी, जो सूरज भान की वाइफ है और राष्ट्रीय जनता दल की उम्मीदवार है मोकामा से, वीणा देवी की कार पर भी कल हमला किया अनंत सिंह के गुंडों ने,
और उसको लेके पंडारक पुलिस स्टेशन में एफआईआर हुआ है। तो ये हालात हो गए हैं मोकामा के। साथियों, अनंत सिंह एक दिन में ऐसा बड़ा खूंखार माफिया डॉन नहीं बना है। बहुत सारी चीजें, इसलिए मैंने कहा कि उसके पाप का घड़ा भर गया है। 2006 में पाटलिपुत्र कॉलोनी में 168 नंबर के बंगले में प्रोफेसर पापिया घोष का कत्ल हुआ था और उनकी नौकरानी मालती का भी कत्ल हो गया था। और उस कत्ल में भी अनंत सिंह और उसके गिरोह का नाम आया था। पापिया घोष की छोटी बहन टुक टुक घोष बहुत सीनियर आईएएस ऑफिसर थी और उसमें बहुत सारा हंगामा हुआ। यहां तक कि उस समय जो प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, उन्होंने भी पलटू राम को फोन किया, लेकिन उस पूरे प्रोफेसर पापिया घोष हत्याकांड की लीपापोती हो गई। इसके बाद 2006-07 के ही आसपास की बात है, पटना में एक नाले से एक लाश मिली थी, एक लड़की की लाश। कुछ लोग कह रहे थे कि ये रेशमा की लाश है, कुछ लोग कह रहे थे कि ये काजल की लाश। रेशमा काजल विवाद में ही अनंत सिंह से इंटरव्यू लेने एक रिपोर्टर पहुंचा था। टाइम्स नाउ चैनल का रिपोर्टर था, नाम था प्रकाश सिंह। अनंत सिंह ने उसकी इतनी पिटाई करवाई कि बेचारा अधमरा हो गया। उस मामले में भी अनंत सिंह को गिरफ्तार किया गया, लेकिन पलटू राम के कहने पर पुलिस ने इतनी कमजोर केस डायरी लिखी कि उसको तुरंत जमानत मिल गई, बेल मिल गया और फिर वो केस समझिए रफा दफा हो गया। अनंत सिंह ने जो होटल बनाया है पटना में पाटलिपुत्र कॉलोनी के पास सहयोग अस्पताल के पास होटल बुद्धा हेरिटेज, उस होटल की पार्किंग के नाम पर उसने आसपास के कई लोगों की पार्किंग को दखल कर लिया था। उस समय बिहार सरकार में एक मिनिस्टर हुआ करती थी परवीन अमानुल्लाह, समाज कल्याण मंत्री थी, सोशल वेलफेयर मिनिस्टर थी। परवीन अमानुल्लाह ने इसकी शिकायत की कि हम लोग की पार्किंग को इसने दखल कर लिया है। बताइए, मिनिस्टर ने शिकायत की, लेकिन अनंत सिंह का इतना दबदबा था और पलटू राम तो उसका पालतू कुत्ता है अनंत सिंह का, तो कोई एक्शन नहीं लिया गया। वो पार्किंग तक खाली नहीं कराई गई। बाद में परवीन अमानुल्लाह ने जदयू से इस्तीफा दे दिया। ऐसे कितने मामले हैं, मैं सुनाऊं तो ये 2 घंटे का वीडियो बन जाएगा। अनंत सिंह का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो AK-47 तड़तड़ा रहा है, कई टीवी चैनलों ने दिखाया। उस समय बिहार का एडीजी मुख्यालय हुआ करता था अनिल सिन्हा, आईपीएस था 79 बैच का। अनिल सिन्हा ने वो वीडियो देखा तो आईपीएस की वर्दी में उसने सुसु कर दिया। इतना डर गया वो अनिल सिन्हा। पलटू राम का बहुत बड़ा चमचा था अनिल सिन्हा, और कोई एक्शन नहीं लिया गया, जबकि कायदे से अनंत सिंह के ठिकानों पर छापेमारी होनी चाहिए थी। फिर आया सन 2009 लोकसभा चुनाव। 2009 में मैंने बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को एक खत लिखा और मैंने कहा कि अनंत सिंह के पास अवैध हथियारों का जखीरा है, गैर कानूनी हथियारों का जखीरा है। मेरे पत्र को उन्होंने, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने पुलिस मुख्यालय को भेज दिया एक्शन के लिए। उस समय एडीजी मुख्यालय था, एडीजी हेडक्वार्टर्स था नीलमणि। नीलमणि 1975 बैच का आईपीएस था। मेरा पत्र देख के नीलमणि ने अपने आईपीएस के वर्दी में सुसु कर दिया, आईपीएस के यूनिफॉर्म में सुसु कर दिया। उसको हिम्मत नहीं हुई और नीलमणि मेरे परिचितों को फोन कर करके कहने लगा कि अमिताभ को समझाओ कि ऐसा पत्र नहीं लिखे। बताइए, ऐसे ऐसे लोग हैं यहाँ पर। फिर अनंत सिंह ने ऑर्डर देके एक शाही बग्घी मंगवाई। जैसी बग्घी पर पहले भारत के राष्ट्रपति बैठा करते थे, वैसी बग्घी यानी बहुत शानदार घोड़ा गाड़ी, और उसमें बैठ के वो विधानसभा में आता था जैसे राजे महाराजे चलते हो। एक अनंत सिंह का वीडियो वायरल हुआ, गले में वो अजगर लपेटे हुए हैं। अजगर यानी जिसको इंग्लिश में पाइथन कहते हैं, मोटा ताजा सांप होता है। यदि कोई साधारण आदमी के पास अजगर दिख जाता तो वन विभाग वाले डंडा लेकर पहुंच जाते हैं कि वाइल्ड लाइफ एक्ट का उल्लंघन है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन है। लेकिन किसी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले की हिम्मत नहीं हुई उससे पूछताछ करने की।
और उसके बाद मैंने बताया कि ये जो बिहार का नालायक मुख्यमंत्री है पलटू राम, ये अनंत सिंह का पालतू कुत्ता बन गया है। अब जब 2006 में अनंत सिंह के बड़े भाई फाजो सिंह का कत्ल हुआ, विवेका पहलवान ने कत्ल करवा दिया, तो फाजो सिंह के जो श्राद्ध का भोज हुआ, दावत जो हुई, उसमें पलटू राम पहुंच गया। 2024 के मई में ललन सिंह की मदद करने के लिए अनंत सिंह को पेरोल पर बाहर किया गया 15 रोज के लिए, और बहाना बनाया गया कि इसको जमीन का बंटवारा करना है। बताइए कैसे झूठ बोलती है सरकार। उसके बाद पिछले साल 14 अगस्त को अनंत सिंह को पटना हाईकोर्ट ने AK-47 मामले में रिहा कर दिया। कायदे से उस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अपील होनी चाहिए थी, लेकिन अनंत सिंह के पालतू कुत्ता नीतीश कुमार ने कोई अपील नहीं की। अनंत सिंह जब बेऊर जेल में 5 साल बंद था AK-47 मामले में 2019 से 24 तक, तो वहां वो पूरे दहशत का माहौल पैदा करके रखता था। एक बार उसने जेल के कक्षपालों की पिटाई कर दी, वार्डरों की पिटाई कर दी, उसको लेके बेऊर थाना में FIR हुआ। लेकिन चूंकि फिर वही बात कि नीतीश कुमार अनंत सिंह का पालतू कुत्ता है, इसलिए इसमें कोई एक्शन नहीं हुआ। जबकि मैंने उस समय भी मांग की थी कि अनंत सिंह ने बेऊर जेल को मजाक बना के रख दिया है, इसको दिल्ली के तिहाड़ जेल भेज दिया जाए। यदि शहाबुद्दीन को बिहार से दिल्ली के तिहाड़ जेल भेजा जा सकता है, तो अनंत सिंह को क्यों नहीं? जैसे शहाबुद्दीन खूंखार क्रिमिनल था, वैसे अनंत सिंह खूंखार क्रिमिनल। लेकिन ये सब कुछ नहीं हुआ। और मैंने जैसा आपको कल बताया था कि ये जो दुलार चंद यादव की हत्या की साजिश हुई, मर्डर का जो षड्यंत्र हुआ, कॉन्स्पिरेसी हुई, वो मुख्यमंत्री आवास में पलटू राम और अनंत सिंह ने मिलकर साजिश रची है, एक अणे मार्ग में। और ये जानकारी मुझे मुख्यमंत्री की सुरक्षा में तैनात पुलिस अधिकारियों और पुलिस वालों ने दी है। तो ये हालत हो रही है, हत्या की राजनीति की जा रही है, लोगों को मरवाया जा रहा है। यदि 24 घंटे के अंदर अनंत सिंह की गिरफ्तारी नहीं हुई, तो मैं फिर अपने चैनल के माध्यम से आपको आगाह करता हूं कि हो सकता है 1-2 रोज में ये वीणा देवी का खून करवा दे, हो सकता है अनंत सिंह 1-2 रोज में लल्लू मुखिया का खून करवा दे। ये आदमी खून का ऐसा प्यासा है। और सबसे दुख की बात है कि बिहार के IAS और IPS मर्दाना कमजोरी के शिकार हो गए हैं। कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है अनंत सिंह पर। मुख्यमंत्री बैठा हुआ है नपुंसक बन के, अनंत सिंह का पालतू कुत्ता बन के। जो ज्ञानेश कुमार दिल्ली में बैठा हुआ है, वो BJP का एजेंट बन के काम कर रहा है, और पूरे बिहार में अराजक स्थिति पैदा हो गई है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।